दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपका कैरियर, आपका मान सम्मान, आपका फाइनेंस, आपकी बुद्धि उन्नति, आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, आपकी ट्रैवलिंग, आपका पॉलिटिक्स, आपके एग्जाम्स, आपकी स्टडी, आपके इंटरव्यू और आपकी डेस्टिनी, ये सब क्या कह रहे हैं। पहले निवेदन तो यही करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फेसबुक पे नए हैं तो फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। कैरियर का जो डिपार्टमेंट है वो मंगल के पास आ जाता है। आप के सामने एक कुंडली आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें आप क्लियरली देखिए कि जहां 8 नंबर लिखा है वो है वृश्चिक राशि, वो है मंगल का घर। मंगल ने कहा कि मैं आपके कैरियर का लॉर्ड हूं और मैं जाकर के आपके कर्क राशि में बैठ गया, 6th हाउस में बैठ गया। 10वें से 6ठे भाव में है। मंगल उलझाता है, कष्ट देता है, अपयश भी दे देता है अगर नीच हो तो, और ये नीच का होकर के 6ठे भाव में बैठा है इस वजह से। और ये आपकी राशि के स्वामी जो शनि महाराज है उनके साथ शत्रुता का भी व्यवहार है। तो ऐसी स्थिति में आपके शत्रु आपके कर्म क्षेत्र पर तैयार हो जाएंगे। वो आपकी टांग खिंचाई करने का काम करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके आपको नीचा दिखाया जाए। इस प्रकार का ग्रह चाल गोचर जन्म पत्रिका के अनुसार मुझे आपके लिए बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से चलें। आगे समय अच्छा है, पर अभी आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी, बेवजह किसी से नहीं उलझना। और अगर आप इंजीनियरिंग से की किसी भी शाखा से जुड़े हुए हैं, ब्रांच से, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये एक स्पेशल मैं आपसे आग्रह करूंगा। ट्रांसफर का, प्रमोशन का भी मत लगाना कोई फाइल। अगर आप आईपीएस हो या आप सेना पुलिस में हो तो मत करना। मंगल नीच चल रहा है, देखो हमने कहा था मंगल नीच होता है, तोड़ फोड़, आतंकवाद, है ना, आग लगना, रॉइट्स होना, ये सब घटनाएं घटित होती हैं और मंगल ने वो सब कराया। हाल ही में हमारे ही देश में कितनी बड़ी एक आतंकवादी घटना घटित हुई, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, पर हुआ। ग्रह चाल है। दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर मैं आपके बात करूं ना मान सम्मान की, तो मेरे को कहते हुए बड़ा वो हो रहा है कि आपके मान सम्मान के घर पर भी मंगल की अष्टम दृष्टि है। शनि राहु के साथ बैठा है। पहले 18 दिन आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी। आप महत्वाकांक्षी अभिलाषी रहोगे, पर आपके स्वभाव में सुस्ती रहेगी। आप उतनी काबिलियत और कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाओगे जो आपका खुद का टैलेंट है। ऐसा होगा, आप महसूस करेंगे। अगर मैं आपके फाइनेंस की, पैसे की बात करूं तो वो नीच बुध के पास डिपार्टमेंट आ जाता है। आपका शनि साथ में बैठा है, राहु साथ में बैठा है। ऐसी स्थिति में 6ठे भाव में एक तरीके से फाइनेंस का गेन आपको होगा, डेफिनेटली होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, पर आखिरी के 12 दिनों में आपको ज्यादा गेन हो सकता है जब राहु यहां से निकल जाएंगे। उच्च का शुक्र आपको धन का लाभ तो देगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठा है, अकस्मात पैसा देगा। ऐसा ग्रह गति आपकी इशारा करती हुई मुझे प्रतीत हो रही है। आपके ग्रहों का चाल इस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखें, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने से बचें, अन्यथा भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अगर बात करी जाए आपके 6ठे भाव की, जो कि रोग चोट शत्रु का होता है, तो इस घर में तो ऑलरेडी नीच मंगल बैठा है, वो दिक्कत है। अगर बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो सूर्य के पास जिम्मेदारी है। फर्स्ट 14 डेज तो जैसे तैसे करके काम चल जाएगा, पर उसके बाद आपको परेशानी आएगी। केतु का भी गोचर आपकी मैरिज लाइफ के घर में होगा। वो आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिज लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी आपके रिलेशन को खराब करने का काम करेगा। अगर बात करी जाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्टडी, इन सब चीज़ों की, तो इस दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ कि आगे की जो ग्रह चाल है वो आपके लिए अनुकूल है। आगे आपको एडवांटेज मिलेगा एजुकेशन में, बट अभी मई का महीना उतना ज़्यादा अनुकूल मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। भाग्य का स्वामी शुक्र आपका बनता है, जहां 7 नंबर लिखा है वो आपके परिवार के और पैसे के घर में बैठा है। यही एक सबसे बड़ा आपके लिए एडवांटेज है कि आपके भाग्य को शुक्र सपोर्ट कर रहा है। एक अच्छी बात है। भाग्य के अनुरूप आपके कार्य सिद्ध होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विदेशों से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग या कोई वीजा, कोई फाइल, पीआरशिप, कुछ भी, तो आपका काम 14 मई के बाद बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न लेना चाहते हैं, बढ़िया क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, अपनी राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आज आपको ये जानकारी दूंगा कि आपकी जो मकर राशि है, इस मकर राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी, जीवन किस ओर जाएगा। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं। शनि आपको कैसा रिजल्ट देंगे। शनि कहीं आपके जीवन में हितकारी तो साबित नहीं होंगे इस महीने। आपका फाइनेंस, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके सुख साधन कैसे रहेंगे, आपका हेल्थ सेक्टर कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, फॉरेन का काम होगा या अभी टलेगा,
भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा या धोखा मिलेगा, ये सारे जो तमाम पहलू हैं इन पर आज मैं प्रकाश डालूंगा और आपसे डिस्कशन करूंगा। निवेदन यही करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पर नए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो आप फेसबुक को ज़रूर फॉलो करें ताकि सारे अपडेट तुरंत पहुंच पाएँ। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली भी लगी हुई है, जहां 10 नंबर लिखा है ये आप ही की राशि है मकर, और बाकी जो अदर वो घर होते हैं, हाउस होते हैं, जहाँ 11 नंबर लिखा है वो मकर राशि के बाद कुंभ आती है, वो कुंभ है 11 नंबर, वो धन का घर है। जहाँ पर 4 नंबर लिखा है वो आपकी कर्क राशि है और वो आपके मैरिज लाइफ का घर है। जहाँ 6 नंबर लिखा है वो कन्या राशि है, वो भाग्य का घर है। जहाँ 7 नंबर लिखा है वो कैरियर का घर है और उसको कर्म भाव, दसम भाव कहा जाता है। ऐसे अलग अलग हाउस, अलग अलग स्वामी, अलग अलग दायित्व। ये महीना इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि इस महीने 3 सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। एक होगा देवगुरु बृहस्पति का, गुरु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और वो 3 नंबर राशि में चले जाएंगे। 3 नंबर यानी कि मिथुन, यानी कि छठा भाव, यानी कि रोग चोट का घर, शत्रु बाधा का घर। 2 नंबर को छोड़ देंगे, 5th हाउस बुद्धि वाले घर को छोड़ देंगे और 3 नंबर में चले जाएंगे। ऐसे ही राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, पूरे 1.5 साल के बाद करने जा रहे हैं। 18 मई को राहु चले जाएंगे, 12 नंबर को छोड़ के 11 नंबर में, जहां आपको दिखाई दे रहा होगा उधर आ जाएंगे। और जहां पर 5 नंबर लिखा है वहां आ जाएगा केतु, पूरे 1.5 साल के लिए वो 6 नंबर को छोड़ देगा, यानी कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब राहु केतु और गुरु का परिवर्तन, शुक्र का कोई परिवर्तन नहीं है, जहां वो 12 नंबर में बैठे हैं वहीं रहेंगे। इसके अलावा जो सूर्य ग्रह आपको 1 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे वो 1 नंबर को छोड़ के 2 नंबर में आ जाएंगे। सूर्य उच्च के हो जाएंगे, ये उच्च की राशि को छोड़ के 1 नंबर को 2 नंबर में बैठेंगे। आपके एक तरीके से बुद्धि उन्नति के घर में बैठेंगे, नीति शास्त्र और विद्वानता के घर में बैठेंगे। देवगुरु बृहस्पति 2 नंबर में इनका विराजमान होना, ये जो साइन होता है ये एक तरीके से मिला जुला होता है। और 14 मई को जब वो छठे भाव में रोग के घर में जाएंगे तो वो तनाव भी देंगे। तो अगर मैं कैरियर की बात करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट 14 डेज तक कैरियर में आपके स्टेबिलिटी की कमी रहेगी, कैरियर आपको परेशान करेगा, क्योंकि सूर्य की नीच दृष्टि आपके कैरियर के घर पर 7 नंबर राशि पर रहेगी। आपको बहुत सावधानी के साथ काम करना होगा। ये बात आप मेरी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अगर मैं आपके मान सम्मान की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि शनि आपके मान सम्मान को संतुलित रखेगा, संतुलित रखेगा। क्रोध तो बढ़ाएगा आपको, पर आप पी जाओगे उसको। ये भी एक अच्छी बात है, ये भी एक विशेषता ही होती है कि व्यक्ति गुस्से को अगर पी जाए तो। दाम्पत्य जीवन के घर में मंगल विराजमान है। मंगल ने कहा देखो भैया मैं बैठ गया मैरिज के घर में, मंगलिक दोष बना के बैठ गया, सारा गुस्सा जीवन साथी पर निकलेगा, सारा का सारा गुस्सा जीवन साथी पर निकलेगा, बिजनेस पार्टनर पर निकलेगा और रिलेशन जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। जीवन साथी के साथ भी डिस्टर्ब होगा, व्यापारिक पार्टनर के साथ भी डिस्टर्ब होगा, हिसाब किताब को लेकर के कोई गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि मज़ा नहीं आ रहा। कर्क राशि 4 नंबर राशि, दैनिक इनकम जो होती है वो प्रभावित होगी। अगर आपका कोई डेली बेसिस का काम है जिसमें डेली का कलेक्शन होता है, डेली की सेल्स होती है, तो आप नोटिस करोगे कि आज आपकी सेल में कमी आएगी। आप नोटिस करोगे कि मंगल ग्रह के द्वारा आपको दिक्कतें आ रही हैं। आप लिटिगेशन से बचना, कोर्ट कचहरी से आप बचाव करके ज़रूर चलना, क्योंकि कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब चीज़ों में आपको उलझने मुझे कुंडली अनुसार दिखाई पड़ रही हैं। अगर मैं बात करूं कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो 2nd हाउस है, जो पैसे का घर है, वो शनि के पास है और परिवार का भी घर शनि के पास है और शनि राहु की युति बनी हुई है। तो पहले 18 दिन आपके परिवार में कलह कलेश बनेगा। झूठ बोलने से बचे और अभद्र शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। घर से दूरी बनेगी, डिस्टेंस बनेगा,
ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर बात करी जाए एजुकेशन की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट 14 डेज शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है। कुछ करना चाहते हैं विशेष कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य का आगमन आपके एजुकेशन के घर में हो जाएगा 2 नंबर राशि में, और वो फिर आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होने देंगे, दिशाहीन करेंगे, भटकाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। क्रोध की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ेगी। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो मेरा विशेष आग्रह रहेगा, थोड़ा ध्यान रखना, सावधानी बरतना, दिक्कत आ सकती है। टैबलेट वगैरह मेडिसिन सब टाइम टू टाइम लेना। अगर बात करी जाए आपके प्रॉपर डेस्टिनी के घर की, तो वो बुध के पास डिपार्टमेंट आ जाता है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है उसका स्वामी बुध है। वहाँ केतु बैठा है तो थोड़ी रोक लगा रहा था। केतु इस घर से निकल जाएगा 18 मई को, और बुध जो है आपको 23 मई से लेकर के और महीने के अंत तक, आप नोटिस करना इन 7 दिनों में आपको कोई बड़ा एडवांटेज, कोई बड़ा लाभ कुंडली अनुसार होता हुआ ज़बरदस्त मुझे दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं विदेशों से संबंधित जुड़े हुए कार्यों की, तो मैं यही कह सकता हूं कि अभी समय अनुकूल नहीं है। कार्य फंसेंगे, कार्यों में बाधा आएगी, क्योंकि आपका जो विदेश का मालिक है वो आपको तकलीफ़ देगा, वो आपको कष्ट देगा। विदेश वाले घर में आपके मुझे कष्ट परेशानी नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहूँगा। थोड़ा बचाव करें। जितने भी इंजीनियर्स हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी थोड़ा सा बचाव करके चलें। पॉलिटिशियन लोगों के लिए शुरुआती 14 दिन अच्छे हैं। कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद अगर आप लेना चाहते हैं तो शुरुआती जो फर्स्ट 14 डेज़ हैं वो आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये है एक ओवरऑल पूरा का पूरा विवरण आपकी कुंडली का। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छे रत्न, अच्छी क्वालिटी के अभिमंत्रित सिद्ध किए हमारे पास मिलते हैं, उनके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।